जय हिंद, जय भारत। वसंतोत्सव ऋतुराज के आंचल में नगाड़ों की थाप से गुंजित, इंद्रधनुष के साथ रंगों से आच्छादित, पूरे विश्व के जनमानस के अंदर अलौकिक उत्साह जगाती हमारे हिंदू पर्व के आखिरी महापर्व की रंगोत्सव, फागोत्सव, वसंतोत्सव की आप सबको ढेर सी बधाई और ढेर सी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये होली आप सभी के जीवन में ढेर सारे रंग लेकर आए, सुगंध लेकर आए, खुशबू लेकर आए और धर्म के नाम पर होने वाली ये लड़ाई, धर्म के नाम पर बंटने वाले हमारे लोग और बांटने वाले भी होली के रंग में रंग जाएं और अखंड भारत की ओर हमारा राष्ट्र बढ़े। यही ईश्वर से प्रार्थना है, यही कामना है। भारत की बेटी वर्षा जैन आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि धर्म के रास्ते पर लोगों को चलाएं, लोगों को प्यार का महत्व सिखाएं, साथ चलना सिखाएं, हाथ पकड़कर रहना सिखाएं, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, टूट जाए तो किस काम की। मिठाइयाँ खाइए, होली मनाइए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ मनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होली के दिन मेरी प्रभु से यही, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी रूप में हैं, वो हमारे साथ रहें, हमें साथ रखें और होली के रंगों की तरह हम लोग खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, साथ चलते रहें और पूरा विश्व, पूरा अखंड राष्ट्र हमको देखे, वो जाने कि भारतवर्ष क्या है, भारतवर्ष की सभ्यता क्या है, उसकी संस्कृति क्या है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति का डंका विश्व में परचम लहराए, ऐसा लहराए कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमारे राष्ट्र को याद रखे, हमारे राष्ट्र के फतवे पढ़े जाएं, हमारे राष्ट्र के डंके बजे, सारी दुनिया में शोर हो भारत के नाम का कि राष्ट्र हो तो ऐसा। जी हाँ, आप भारत ऐसा बना सकते हैं, अपने राष्ट्र को इतना निखार सकते हैं, इतना उन्नत समुन्नत बना सकते हैं, उसको इतना सजा संवार सकते हैं, सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ आप। आपके अंदर इतनी ताकत है, उस ताकत को पहचानिए, विश्व में डंका बजाइए अपने राष्ट्र का। देश प्रेमी हैं, भारत माँ के बेटे हैं, मेरा दिल है हिंदुस्तानी, ये सब छोड़िए, दिल हिंदुस्तानी सच में बनाइए, दुश्मन को भी दोस्त बनाइए। वादा कीजिए आज इस होली पर, हिंदू वर्ष का ये लास्ट महापर्व है आज, होलिका दहन कल करा था हमने, सारे पापों का नाश किया था, द्वेषों का नाश किया था, सारी कालख मिटा दी थी हमने अपने दिल से। किस लिए? गले मिल गए थे हम अपने दुश्मनों के भी। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम अखंड राष्ट्र चाहते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्यों ना हम भी अपने राष्ट्र को कुछ देकर जाएं? अपना नाम और अपनी पहचान देने से क्या फायदा? दीजिए तो वो दीजिए जो राष्ट्र को चाहिए, जो आपकी भारत माँ को चाहिए, वरना कसम है आपको अपनी माँ की, भारत माँ की, जो आपने अपना जीवन राष्ट्र के नाम ना किया। उसके लिए आपको सैनिक बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आप सैनिक बने। आप सीमा के अंदर रहते हुए भी, आप सीमा के अंदर रहते हुए भी बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं, देश के अंदर रहते हुए भी देश को जोड़ने का काम कर सकते हैं, देश के तोड़ने वाले गद्दारों को भी एक सबक सिखा सकते हैं, उन्हें भी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा सकते हैं। बहुत जरूरी है ये और बहुत आसान भी। उसके लिए बताऊं, सिर्फ एक चीज चाहिए, नहीं कोई हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ एकता चाहिए, आपसी प्यार चाहिए, भाईचारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साथ चलिए, रुकावटें आएंगी, बहुत मुसीबतें आएंगी, मैं जानती हूँ, कई बार दिल भी टूटेगा, हौसला भी टूटेगा, लेकिन उस सबको जोड़कर आपस में प्यार रखना है, प्यार बांटना है
और त्योहार आते रहते हैं ना हमारे देश में, तो इतने त्योहार आते हैं। हमारा देश तो त्योहारों का देश है। और हर त्योहार किस लिए आता है? सिर्फ इसीलिए आता है कि हम सब साथ जुड़े, साथ रहें, मिलकर त्योहार बनाएं। ये जो मिलन है ना हमारा, और ये जो हमारे त्योहार है, ये दुनिया बड़े चाव से देखती है। संसार के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही फेस्टिवल मनाया जाता है, और वो है नया वर्ष, जो कि दिसंबर एंड में मनाते हैं, और 1 जनवरी को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं नया साल की तरह। हमारे देश की तरह अभी नया साल नहीं मनाया जाता उनके देशों में, क्योंकि उनके देशों में सिर्फ वही एक त्योहार होता है। और हमारे देश की धरती पर 365 दिन होते हैं, तो 400 त्योहार होते हैं। इतने त्योहार होते हैं, और ये सारे त्योहार मिलन के त्योहार होते हैं, उत्सव के त्योहार होते हैं। इतने त्योहारों के होते हुए बसंती ऋतु है आज, वादा कीजिए, बसंत राज से वादा कीजिए कि आप साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे। मैं रहूं ना रहूं, ये गुलाल रहेगा, होली का रंग रहेगा, और मेरा भारतवर्ष रहेगा। राष्ट्रवादी आप जैसे लोग रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। पहचान बनानी है अपनी नहीं, अपने राष्ट्र की बनाएंगे ना हम। अपने भारतवर्ष की पहचान बनाएंगे। भारतवर्ष के पुत्र होने का दावा कीजिए, भारतवर्ष की पुत्री होने का वादा कीजिए। दावा करें तो ऐसा दावा करें जिसमें इतना भार हो कि उठे ना किसी से। हौसला ही ना दीजिए किसी को आपको पछाड़ने का। आपका हौसला सामने वाले की हर दुश्मनी चाल, हर दीवार तोड़ देगा। जो धर्म आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी धर्म की सीढ़ी पर चढ़कर आप आगे बढ़िए। जो आपको तोड़ रहा है, उसी का सहारा लेकर आगे बढ़िए, उसी से जोड़िए। लाल किला और बहुत सारी हमारी ऐसी इमारतें, पुरानी इमारतें जो बिना सीमेंट के हजारों सालों से यहाँ पर खड़ी हैं, अभी तक उनमें सीमेंट का नामो निशान नहीं है। सिर्फ उड़द की दाल, चूने और जो अंडे के छिलके होते हैं उनसे बनाई गई है। तो वो हौसला ही तो है हमारे कारीगरों का, उनकी कारीगरी तो है। उसके लिए सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आपको भी आपस में जुड़ने के लिए सीमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो काम सिर्फ आटे से भी हो सकता है, वो ठंडी लस्सी से भी हो सकता है, सिर्फ आपस में मिलकर प्यार बांटकर भी हो सकता है, और चूल्हे की वो दाल से भी हो सकता है, और होली की गुंजिया से भी हो सकता है। और ये सब भी ना हो ना, तो होली की मिठास उतना ही बहुत है आपके लिए। होली की मिठास आपके जीवन में आएगी। और प्रण करिए, ऐसा प्रण करिए, ये बांध लीजिए अपने सर पर, साफा बांध लीजिए अपने सर पर। एक ऐसा साफा बांधिए जो कि केसरिया हो, और जो कि आपको याद दिलाए कि आपको हर पल, हर क्षण सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए जीना है, अपने भारत के लिए जीना है, अपने देश के लिए जीना है। बस आप भी खुश रहेंगे, दुनिया भी खुश रहेगी, खुश रहेंगी, खुशियां बांटिए, हंसिए, और होली का ये गुलाल, ये रंग और ये खुशबू हमेशा अपने जीवन में उतारते रहिए, पूरे साल, दिवाली आने तक, जब तक कि ये रंग छिटक ना जाए। दूसरे के चेहरे पर ये लाली गुलाल बन जाएगी, और वो फुलझड़ियों की तरह छूटेगी आने वाली दिवाली पर। और दिवाली तक तो पता नहीं कितने त्योहार आएंगे हमारे भारतवर्ष में। जितने धर्म, जितनी जात, उतने त्योहार, हर दिन त्योहार। मैं तो चाहती हूँ कि आपका हर दिन त्योहार मने, आप हर दिन इतने उत्साह से जिए, खुशियों से जिए, और खुशियां बांटिए। वादा कीजिए। और आज आपने होली कैसे मनाई, ये सब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार करूंगी आप सबके कमेंट्स का। जो भी आपने किया, कुछ अच्छा काम किया अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, या सिर्फ अपने लिए भी, आप कैसे खुश रहे, कैसे खुशियां बांटी, क्या क्या खाया, ये भी दिखाइएगा, जरूर बताइएगा। और खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और ये जो चूल्हा है, और चूल्हा जलाने का बहुत मन किया, बताऊं क्यों? क्योंकि वो याद आई मोदी जी की
जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत हमारे गांवों से बिल्कुल चूल्हा हटा दिया। ये ऐसे फूकते रहते थे हमारी माँ बहनें चूल्हे, और उनकी आंखों में धुआं जाता था, तो वो धुआं उनकी आंखों को परेशान करता था। ये तो आज त्योहार का धुआं है, आज के दिन मैं कच्चा खाना बनाती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ, तो ये तो एक सिंबलाइज तरीके से हम त्योहार मनाने का एक तरीका है। लेकिन गाँवों से जो चूल्हे खत्म कर दिए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। और अब तो बताऊँ, हमारे उधर गाँवों में ना बिजली भी आ गई है। बिजली के आने से ना वो पंप चलने लग गए हैं, और जो खेतों में पानी नहीं आता था ना, बारिश के भरोसे खेत रहते थे, फसलें खराब हो जाती थी, तो वो सब नहीं होता अब आजकल। वहाँ पर पानी फौरन आता है, ट्यूबवेल चल जाती हैं, पानी आ जाता है, बिजली आ गई है। तो एक घर में, अब तो 3-4 घरों में, हमारे गाँव में भी ना 3-4 घरों में टीवी भी लग गए हैं, तो वो लोग किसानी से जुड़े हुए सारे प्रोग्राम्स देखते हैं और नई नई फसलें उगाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। आपने देखा ही होगा कि मैं कितना अच्छा, मेरा किचन गार्डन है, तो मेरे को बागवानी का शौक शुरू से बचपन से ही है। तो किचन गार्डन सबके घरों में होना चाहिए जब हम शहरों में रह रहे हैं। लेकिन हम जब भी गाँव जाएं तो वहाँ पर हम अपने विचार बताएं, अपनी नई नई चीज़ें बताएं, किसानों को भी नई नई चीज़ें बताएं, और वहाँ से भी जो हम लेकर आए वहाँ से अच्छे विचार लेकर आए, धरती की मिट्टी की खुशबू लेकर आए। और यही धरती की खुशबू ही तो है जो हमें भारतवासी बनाती है। तो बस मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि गुजिया खाएं, बहुत सारी गुजिया खाएं। आज के दिन मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, आज के दिन ना मीठे को भी डायबिटीज हो जाएगी, सच्ची यही में। देखो, ये सारी गुजिया तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4-5 गुजिया तो मैं आज खा ही जाऊंगी। और आज मैंने ना बंगाली रसगुल्ले भी 2 खाए हैं, और ये ना खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी के साथ रोटी बनेगी और दही, और देसी घी भी डालूंगी मैं उसमें, गाजर का अचार और ये आलू की चाट बनाऊंगी। तो बस मस्ती में हो रहा है, काम भी हो रहा है, मस्ती भी हो रही है, शोर शराबा भी हो रहा है, उधर होली भी खेली जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। अब कोई तो खाना भी बनाएगा ना, सारे जने तो होली नहीं खेल सकते सारा दिन। खेल ली जितनी खेलनी थी, 2 बार नहा भी ली, बस अब लस्सी है, मैं हूं, आप हैं, गरम खाना बन रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये खाते हैं हमारे यहाँ होली पर आज के दिन। इसमें थोड़े से चावल होते हैं, मूंग की दाल होती है और घी होता है, और इसको चपाती के साथ खाते हैं हम लोग छौंक लगाकर। तो हर त्योहार अपनी तरह लोग बनाते हैं, सब अपनी अपनी तरह त्योहार मनाते हैं। हमने भी बनाया, आपने भी बनाया होगा, कैसे मनाया जरूर बताइएगा। तो बस फिर जल्दी ही मिलते हैं, अब आपसे विदा लेती है, मैं भी थोड़ी सी और होली खेल कर आती हूँ, बड़ा शोर आ रहा है उधर से। और होली ना हम लोग आज गुलाल से बिल्कुल नहीं खेले हैं, आटे में हल्दी डाली थी और थोड़ा सा हमने हर्बल रंग डाला है अरारोट के अंदर, और फूलों से होली खेली थी। लेकिन फूलों से ना फिसलन बहुत हो गई, 1-2 जने फिसल गए, वो पैरों के नीचे आ गए, तो इसलिए। लेकिन फूलों से भी होली बहुत खेली, बहुत मजे करे। बस यही है कि खुश रहना, खुश होना, और इस महापर्व को पूरे उल्लास से मनाना। और झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान का मेरी छत पर, और क्या चाहिए। और ये देखिए, ये वाला झंडा देखिए, भारत माता की जय। बस इसी तरह झंडे हमारे लहराते रहें, हम भारत माँ के गीत गाते रहें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, वंदे मातरम। आपका मेरे को छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा, मुझे भी आपको छोड़कर जाने का जी नहीं कर रहा, लेकिन अभी चपातियां भी बेलनी है, रोटियां भी सेकनी है, गुंजिया खा खा के कब तक जीऊंगी, सबको खाना भी खिलाना है। तो जल्दी मिलते हैं, वंदे मातरम।